Hi guys, welcome to my another video. I am Gracie and I'm standing in the kitchen right now. आपको पता चली गया होगा क्योंकि इस जगह पे मतलब किचन में सबसे बेस्ट लाइट नेचुरल लाइट आती है, तो यहाँ पे मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, तो मैं यहीं पे मोस्टली कुछ भी शूट करती हूँ। तो आई वॉज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर लंच, तो मुझे लंच बनाना था और मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ अभी, तो वो तो मैं देख लेती हूँ। बट मुझे जो तुम्हें बताना है वो ये कि फिजिकली आई एम हेयर बट मेंटली आई एम समवेयर एल्स, क्योंकि विद इन 2 days माई बेस्ट फ्रेंड दे आर गेटिंग मैरिड। और तुमको ऐसा लग रहा होगा बेस्ट फ्रेंड दे आर गेटिंग मैरिड मतलब, हाँ, तो 2 शादियां हैं और मेरी दोनों ही बचपन की दोस्त हैं। सो वी आर फ्रॉम सेम विलेज और दे आर दे आर गेटिंग मैरिड। और मुझे ऐसा हो रहा है कि 2 दिन में उनकी शादी है, प्लस कल उनकी मेहंदी है, तो आई विल बी ट्रैवलिंग टुमारो। तो मैंने आज ही मेहंदी बुक कर ली है अपनी और मैं आज ही मेहंदी लगा रही हूँ। और मुझे ना लिटरली हमारी ना सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि हम लोग वी हैव ग्रोन अप टुगेदर, हम सब सेम गांव से हैं। तो फिर हम पढ़ने के लिए बाहर चले गए, तो जब हम अपने गांव वापस भी जाना होता था हमें, तो हम लिटरली एक दूसरे को टेक्स्ट करके आते थे कि तू कब आ रही है, तू कब आ रही है, तो हम सब साथ में ही होते थे। और ऐसे तो मैं अगर उनके बारे में और हमारी अब कुछ बात करूँ तो ख़त्म हो ही नहीं सकती, वो चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको अपना मतलब रूटीन बताती हूँ। तो जब हम भरमौर में होते थे ना, तो शाम को जिनको पहाड़ों में ऐसा होता है कि कुछ नेचुरल स्प्रिंग वाटर होता है फ्रेश, जहाँ हम पानी और मोस्टली हम वहीं से पानी पीते हैं, वहीं से पानी लेके आते हैं। टैप वाटर भी होते हैं बट हम लोग वो प्रेफर करते हैं क्योंकि वो नेचुरल फ्रेश मतलब ग्लेशियर से पिघल के ही आता है पानी, तो वो अच्छा होता है। एंड हमारा ऐसा होता था कि हम शाम को 4 बजे चले जाते थे, हम तीनों, मैं, प्रिया और मीनू, घर में उसका नाम मीनू है बट ऐसे मीनाक्षी है, तो हम तीनों चले जाते थे 4 बजे घर से। 4 साढ़े 4 हम चले जाते थे और हम लोग वी यूज टू टेक वाटर कूलर्स, क्योंकि हमको पानी भरने के बहाने से हम जाते थे हमेशा। हमारा ये रोज़ का रूटीन था, कभी होता था ऐसा कि कभी ना हो पाए, लेकिन हमारा ये रोज़ का रूटीन था लिटरली। तो हम लोग पानी लेने चले जाते थे, 4 साढ़े 4 ऐसे चले जाएंगे और घर आते थे 7 बजे आराम से वापस। ये मैं गर्मियों की बात कर रही हूँ। तो हम आते थे आराम से वापस, और उसमें भी हम क्या करते थे कि घर के कपड़ों में, और अब पहाड़ों में इतना ज़्यादा दूर दूर नहीं होता है कुछ भी, तो मार्केट भी साथ में ही थी, तो घर के कपड़ों में ही हम लोग मार्केट भी चले जाते थे। वहाँ पे हम कुछ खा पी के आएंगे और बस पैदल चलते चलते घूमते रहते थे। तो देयर यूज्ड टू बी अ ग्राउंड, इट्स अ बिग ग्राउंड हमारे गाँव में, ठीक है, हमारे घर के साथ ही में। तो वहाँ पे मोस्टली देयर यूज्ड टू बी एल्डर पीपल, लाइक जो बुजुर्ग हैं वो होते थे, और उसमें भी मोस्टली मेन, एंड बाकी सब बच्चे होते थे खेल रहे, या तो कोई मतलब मोस्टली मेन। और हम लोग होते थे साइड में बैठे, और हम ना ये डिस्कस कर रहे होते थे कि यार यहाँ पे कोई बैठता ही नहीं है बाहर। मतलब औरतें आती थी मोस्टली, वो पानी लेने ही आती थी सिर्फ और चली जाती थी, और हम वहीं पे बैठे रहते थे। तो वहाँ पे वो अपना बच्चे खेल रहे हैं, बाकी सारे मोस्टली मेन, और हम 3 जने, हम तीन अपने बेंच पे बैठते थे साइड में, और वहाँ पे बैठे रहेंगे एंड वी यूज्ड टू गॉसिप अ लॉट वहीं पे बैठ के। तो हम ऐसे डिस्कस कर रहे होते थे। मैंने कहा हमको जज तो नहीं करते होंगे ये लोग कि अब आके बाहर बैठ जाती हैं, क्योंकि कोई नहीं बैठता था। तो इट वाज लाइक, तो मेरी ना दोस्त है मीनाक्षी, तो वो कहती यार किसी का थोड़ी, सबका ही गाँव है, सब बैठ सकते हैं। तो हमें बड़ा मज़ा आता था। अब देखो उनकी शादी है ना, तो मुझे ना वो सारे पुरानी मेमोरीज आ रही हैं यार, और मेरा माइंड लिटरली, इट्स नॉट, आई एम फिजिकली प्रेजेंट हियर बट माई माइंड इज़ लिटरली उनमें ही चल रहा है मेरा, कि और मेरे को अपनी पुरानी मेमोरीज मतलब आ रही हैं कि हम क्या क्या करते थे, हम कैसे रहते थे, क्या कैसे। और मेरी लाइफ का ये सबसे अच्छा व्लॉग होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर मुझे कभी कल को ये देखना है, आई एम डॉक्यूमेंटिंग दिस मोमेंट फॉर एवर। मुझे कल को ये देखना है तो मैं इसको इजीली देख सकती हूँ, और मैं इस मोमेंट को मैं रिलीव कर सकती हूँ कि मैं कैसा सोच रही थी उस टाइम में, मैं कैसा फील कर रही थी। मुझे ना बार बार वीडियो बंद करनी पड़ रही है बीच में, क्योंकि मैं जैसे ही बोल रही हूँ ना, तो मैं लिटरली, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो आई एम गेटिंग इमोशनल। तो मतलब आई एम सो हैप्पी, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा कुछ ऐसा एक एक जो अ पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड विल बी लॉस्ट समवेयर, शायद वो कहीं चला जाएगा। और
अब हमारी अपनी अपनी लाइफ हो जाएगी। सो मुझे उसको सोच के थोड़ा अजीब लग रहा है, अब पता नहीं हम कब इकट्ठे हो पाएंगे, बट आई एम हैप्पी फॉर देम। तो अभी टाइम हो रहा था 3:30 और मुझे मेहंदी वाले भैया का कॉल आया था कि वो जहाँ पहले मेहंदी लगाने गए थे, एक्चुअली बहुत शादी है ना, तो उनकी वैसे ही पहले बुकिंग करवा रखी थी, तो मतलब कहते मैं फ्री हो गया हूँ तो आप मुझे लोकेशन भेज दो तो मैं आ जाता हूँ। तो मैंने उनको लोकेशन तो भेज दी थी, पर मैं बाहर देख रही थी ताकि मैं उनको बता दूँ कहाँ आना है। तो वो आए और उन्होंने मेहंदी लगाई, यार इतनी प्रिटी मेहंदी लगाई थी ना। पर आजकल ठंड भी है तो मुझे ना बहुत ही मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं बीमार ना हो जाऊँ, तो मैंने ना ये मेहंदी जल्दी मतलब वॉश कर दी थी। और आप देख सकते हो कितनी प्रिटी मेहंदी लगाई थी उन्होंने। और कोई फंक्शन हो और कुछ ऐसे रायता ना फैले बीच में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने ना गिफ्ट्स ऑर्डर किए थे मिंत्रा से ब्राइड्स के लिए ही, तो वो आई ही नहीं, ना वो डिलीट दिखा रहा था ना वो कैंसिल दिखाया उसने। पर मिंत्रा ने इतना बड़ा धोखा दिया ना मुझे, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, पर मैं पैनिक भी बहुत कर रही थी कि अब मैं कैसे क्या करूँगी। पर फिर मैं मार्केट चली गई, मैंने सोचा मार्केट से ही कुछ देख लेती हूँ। और मार्केट जाते हुए क्या हुआ, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। मैं बोला ये बस यही रहा था होने के लिए, और वो पंचर भी लिटरली ऐसे हुआ था कि आप उसमें हवा भी भर रहे हो ना तो वो मतलब नहीं वो कर रहा था, वो लिटरली मतलब फट चुका था टायर, वो ख़राब हो चुका था, नया ही डलना था। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मतलब अभी ये सब होना था यार। बट चलो वो सब तो मैनेज हो गया। तो नेक्स्ट डे मैं अपनी पैकिंग तो कर चुकी थी, पर मैं इतने सारे ये फुटवेयर लेके जा रही हूँ और मुझे पता है मैं पूरी शादी इसी एक ही पेयर में निकाल दूंगी। पर चलो मुझे ये सब रखना था क्योंकि मुझे बस ऐसे की कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा मैं ले जाती हूँ हमेशा। तो मैं पहले प्रिया के घर जा रही थी एंड आई वॉज लिटरली मैं इमोशनल भी बहुत हो रही थी, बट आई वॉज़ रियली हैप्पी। और मैं प्रिया के घर यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ, तो ये धर्मशाला में है इसका घर। तो मैं यहाँ वैसे तो मैं आई हूँ, बट मैं बहुत ही छोटी थी तब मुझे इतना कुछ याद नहीं है। तो हमें रास्ता नहीं पता था कि किस तरफ से जाना, तो मैंने अपने कज़न को बुलाया, तो वो हमें लेने आया और फिर मैं फाइनली शादी वाले घर पहुँच गई। और यहाँ पे प्रिया का मेहंदी का शूट चल रहा था यार, ये बहुत प्रिटी लग रही थी। तो मैंने थोड़ा वेट किया इसका कि ठीक है शूट करा ले, उसके बाद मैं इसको मिलती हूँ। तो यहाँ पे सारे नोन ही थे क्योंकि प्रिया और मैं सेम ही गांव से हैं, तो मतलब सब नोन थे मेरे। एंड मैं फिर फाइनली प्रिया को मिली, मतलब मेरे को इतनी वो मतलब पता नहीं क्यों कुछ ऐसे नर्वसनेस भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने प्रिया के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और हमने बहुत सारी बातें की। तो मैं आपको बताऊं मतलब मेरी मम्मी और प्रिया की मम्मी और बाकी 2-4 लेडीज़ और ये सब बस बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। और हमारे पापा, मेरे पापा, प्रिया के पापा और 2-4 और जो मेरे मतलब वो सब रिश्ते में मेरे चाचा ही लगते हैं, तो ये सब भी दोस्त हैं। तो हम आगे जो इनके जो बच्चे हैं जैसे मैं, प्रिया, हम सब फ्रेंड्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट देखो, ये मतलब मुझे सबसे अच्छा हिमाचल का ये लगता है कि हम लोग बैठ के खाना खाते हैं नीचे। इट्स बेसिकली धाम, और उसमें भी तुमको कांगड़ी धाम मिल रही है, ये बहुत फेमस है। अब जितने भी हिमाचल से अगर मेरी कोई वीडियो देख रहा है तो उन सबको पता है कि हिमाचली धाम कितनी फेमस है, और उसमें भी कांगड़ी धाम, और ये इतनी टेस्टी बनी हुई थी ना यार। तो हिमाचल में मतलब ये कल्चर है, धाम होती ही है हमेशा, और आप बैठ के खाते हो और आपको सर्व करते हैं। और मतलब इसमें मोस्टली ऐसा होता है कि 12 से 13 मतलब सब्जियां, दालें और जो भी तुम्हें मतलब खाने के लिए होता है, और मीठे चावल यहाँ पे मिलते हैं। और मुझे ना शादी में मेरा बचपन का दोस्त, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब हम सेम गांव से ही है, तो ये मेरा क्लासमेट था, हम डीएवी साथ पढ़ते थे, तो वो मिला, हमने बहुत सारी बातें की। तो अब प्रिया का शूट भी ख़त्म हो गया था, तो फिर हम डांस करने चले गए। और हमारा ऐसा होता है ना कि हमारे लोकल सॉन्ग्स होते हैं, लाइक फोक सॉन्ग्स होते हैं। तो आई बिलोंग टू गद्दी कम्युनिटी, भरमौर के जो लोकल गाने होते हैं हमारे मोस्टली वही बजते हैं। पूरे हिमाचल में वैसे अलग तरह की नाटियाँ होती हैं, जैसे शिमला की अलग हो गई, सिरमौर की अलग, कुल्लू की अलग, तो उनके गाने कुछ अलग होते हैं और वहाँ पे जो नाटी है वो भी कुछ अलग होती है। भरमौर का मैं आपको एक कल्चरल वो बताऊँ अपना, तो हम लोग ना शिव जी और माता पार्वती की जैसी शादी हुई थी ना, हम लोगों की भी वैसे ही रिचुअल्स होते हैं कुछ, मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप सेम तो नहीं होता है, पर हमारी जो शादियां हैं वो शिव जी की होती हैं, और बाकी जगह जो शादियां हैं वो लॉर्ड रामा के जैसे, तो जैसे श्री राम की शादी हुई थी बाकी जगह वैसे ही होती हैं। लेकिन हमारी मतलब मैं जहाँ तक मुझे पता है तो सिर्फ भरमौर में जो ऐसा है वो शिव जी की शादी फॉलो करता है, बाकी जगह मुझे नहीं पता कि कहाँ कैसी शादियाँ होती हैं, पर जितना मुझे पता है तो मैं आपको वो बता रही हूँ। तो हमारा जो कल्चर है वो ज़्यादा शिव जी ओरिएंटेड है हर चीज़ में। So he is not just a God for us, he is our family, he is our protector, and हम उन्हीं की वैल्यूज़ फॉलो करते हैं जैसा मतलब शिव जी बिलीव करते हैं।
तो यहाँ पे ना प्रिया मुझे कुछ तो सुना रही थी और वो बहुत ही फनी था। भले ही प्रिया की शादी थी पर हमारी बातें बिल्कुल नहीं ख़त्म हो रही थी। तो बस अब इट वॉज टाइम टू से हर गुड बाय बिकॉज wedding season does not believe in breaks. From one best friend's mehendi to another best friend's mehendi glow. Same day, different celebration, but same excitement. So here is Meenu's mehendi vibe because when you are a trio, you don't just attend weddings, you feel all of them. तो मुझे यहाँ ना एक बात याद आ रही थी, लाइक मुझे ना ड्राइंग मुझे बिल्कुल नहीं आती और शायद मैं अभी भी ड्रॉ नहीं कर पाती, पर मैं मेहंदी लगा लेती थी। तो ना मीनू का भी यही कहना था, कहती तेरे को ड्राइंग तो आती नहीं पर तू इतनी अच्छी मेहंदी कैसे लगा लेती है। तो अब मेहंदी के फंक्शन तो ख़त्म हो चुके थे, पर आप ये ब्लिस्टर्स देखो जो कि बर्स्ट भी हो चुके थे और बैंडेज ऑफ कोर्स नहीं थी। तो फंक्शन के बाद हम सब बैठे थे, मम्मी, मेरी मासी, पापा और मैं ना यहाँ पे हंसते ही जा रही थी। भाई इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अलग ही लेवल का है, मतलब आप बैठ जाओ और बस हंसते रहो बैठ के। तो नेक्स्ट डे हम रेडी हुए और हल्दी के फंक्शन के लिए आ गए। और आप ये मेरा पोटली बैग देखो, ये इतना प्रिटी लगता है ना यार मुझे, और मुझे लगता है ये मैंने फर्स्ट टाइम ही लिया है। लाइक ये मैंने ख़रीद के बस रख दिया था। तो हम लोग चले गए प्रिया के घर पहले, फिर हमने सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे भटूरे बने हुए थे और 2-3 सब्जियाँ थी। पहले मैंने सोचा था मैं प्रिया से मिल लूँगी, पर यहाँ पे कुछ रिचुअल चल रहे थे तो जिसमें उसको मतलब नहाने जाना था। तो ऐसा होता है ना, तो वेडिंग डे पे भी लाइक 2-3 बार नहाते हैं, ये ऐसा कुछ कल्चर में होता है। मुझे नहीं पता बाकी कहाँ कहाँ जगह है, पर यहाँ पे होता है कि 2-3 बार इसको नहाना होता है, मतलब पार्ट ऑफ रिचुअल। तो अभी प्रिया यहाँ बैठी हुई थी, तो इनको कुछ खिचड़ी खिलाने का भी कुछ ट्रेडिशन ही होता है। और प्रिया ने पहनी हुई थी हमारी कल्चरल ड्रेस, लोआंचड़ी इसको बोलते हैं। तो जो थोड़े बहुत रिचुअल होते हैं वो इसमें ही करते हैं, इसको प्योर मानते हैं इसलिए। बाकी डिपेंड करता है, जिसको जैसे ठीक लगे वो वैसे पहन सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से प्रिया के जो मतलब रिचुअल्स वगैरह होते हैं ये कर रही थी और फिर से इसको नहाने जाना था। तो मैं अपनी मम्मी और चाची और मासी के साथ बैठी थी। फिर इसके बाद प्रिया का हल्दी का फंक्शन शुरू होना था, तो हमने सबसे पहले इसको हल्दी लगा दी थी क्योंकि इसके बाद मुझे मीनू के घर भी जाना था। तो हमने प्रिया को हल्दी लगाई, फिर मैंने इसको बाय बोला और मैं चली गई क्योंकि मैं शाम को फंक्शन अटेंड नहीं कर पाती क्योंकि आज लिटरली 4 शादियां हैं और बहुत ही क्लोज वंस की। एक तरफ मेरी मम्मी के क्लोज हैं और एक तरफ मेरे पापा के, तो मैं मतलब ज़िद करके रुक भी नहीं सकती। अभी हम जिसकी शादी में जा रहे थे, शी इज़ माई मदर्स बेस्ट फ्रेंड्स डॉटर एंड वी आर एक्विंटेंसेस थ्रू आवर फैमिलीज। तो यहाँ पे तो जाना बनता था, तो फिर मैं यहाँ पे तो चली गई। और तुम ये धौलाधार देखो यार, ये इतनी प्रिटी लग रही थी ना। अब शादी के फंक्शंस तक तो ठीक था कि आपको अटेंड करना है, एक तरफ मेरी मम्मी के क्लोज है, एक तरफ मेरे पापा के क्लोज है, लेकिन किसी रिलेटिव के घर बैठने की क्या ज़रूरत थी भाई। आई वॉज लिटरली सो पिस्ड ऑफ, मतलब मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी ना। मेरी बेस्ट फ्रेंड की हल्दी में सो गई यार मुझसे इस चक्कर में। 2 घंटे इतना टाइम वेस्ट हो गया मेरा वहाँ पे, और मुझे इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मतलब मुझे लिटरली इतनी मतलब फ्रस्ट्रेशन हो रही थी ना कि क्यों उधर बैठने की क्या ज़रूरत थी। पर चलो फिर हम मीनू के घर पहुंच गए फाइनली, और यहाँ पे भी वही सेम रिचुअल चल रहा था। वो भी नहाने गई हुई थी क्योंकि उसको भी 2-3 बारी मतलब पार्ट ऑफ रिचुअल ऐसा होता है। फिर वो आई तो इसने लॉन्चरी नहीं पहनी हुई थी, कहती मेरा मन नहीं था तो मैंने सूट ही पहना। मतलब ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होता, आपका मतलब मर्जी है अपनी, आप कुछ भी पहन सकते हो। तो मीनू ने तो सूट ही पहना हुआ था। फिर हमने काफ़ी बातें की और फिर मेरे पापा के कज़न की वेडिंग थी तो हमको वहाँ भी जाना था। मेरी ना बैंड बज चुकी थी, मतलब आई वॉज लिटरली स्वेटिंग, मेरा इतना सर दर्द कर रहा था कि मतलब मुझे स्वेटिंग होना शुरू हो गई थी। तो बस मैंने मीनू को भी बाय बोला और फिर मैं आ गई। और मतलब मुझे ना बहुत ही ऐसा बुरा लग रहा था क्योंकि मैं दोनों की रात के जो मतलब मेन फंक्शन था वो अटेंड नहीं कर पाई, मुझे वो देखना था। पर ऐसा था ना कि अब जहाँ हम जा रहे हैं वो भी बहुत क्लोज है, वहाँ पे भी जाना था। तो ये जो चारों शादियाँ जो हुई, ये 2 तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी और बाकी की जो 2 थी वो मेरे मम्मी पापा के लिए इम्पॉर्टेंट थी। तो फिर हमें जाना ही पड़ा वहाँ पे। एंड मुझे ना इतना हेडेक हो रहा था कि मुझे दवाई खानी पड़ी, तो मैंने दवाई खाई। दवाई खाने के बाद मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। तो अब मीनू और प्रिया की विदाई हो चुकी थी और उनकी लाइक मैंने उनसे ना वीडियोस खुद से ही मांगी थी कि तुम मुझे भेज देना। तो ऐसा होता है ना कि लहंगा और बाकी जो आउटफिट्स हैं वो सब वो पहन सकते हैं, लेकिन हमारे मतलब कल्चर में ऐसा है कि जो हमारी जो विदाई जो करते हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेस में ही करते हैं। बाकी डिपेंड करता है, कुछ लोग सूट में भी कर लेते हैं, बट मोस्टली हमारे कल्चर में ऐसा है
कि हम लोग लुआचड़ी ही प्रेफर करते हैं, तो उसमें विदाई उसी में होती है। और मैं आपको थोड़ा सा ना ज्वेलरी के बारे में बताती हूँ। तो लड़कों की जो ड्रेस होती है हम इसको बोलते हैं लुआंचा, और लड़की की जो होती है इसको हम बोलते हैं लुआचड़ी। और ज्वेलरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो लड़कियाँ पहनती हैं चंद्रहार, जो ये चांदी का आपको बड़ा सा दिख रहा है। तो ये भी एक होता है, लड़के भी तो इस चंद्रहार को लड़के भी पहनते हैं, उनको भी एक मिलता है। तो वैसे अब डिपेंड करता है किसी को पहनना अच्छा लगता है, कोई लोग नहीं पहनते हैं, बट वो डिपेंड करता है, पर मिलता ज़रूर है। फिर हम सिर पे पहनते हैं, एक तो होता है गोल्ड का मांग टीका, वो तो मिलता ही है, लेकिन एक और होता है जिसको हम बोलते हैं चिड़ी, जैसे कि प्रिया ने पहना हुआ है सिर पे, इसको हम चिड़ी बोलते हैं। ये भी चांदी का ही बनता है। और इसके सिवाय हमारे पास गोजड़ू होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसकी तो मैं तुम्हें अलग से ही कभी वीडियो बना के बता दूंगी। हमारे पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी होती है जो हमारे कल्चर में है। गाइज, आई बिलोंग टू अ रिच कल्चर, एंड व्हेन आई से रिच, इसका मतलब सिर्फ पैसा और ज्वेलरी ही नहीं, हमारा जो फेथ है, हमारा ट्रेडिशन। और मुझे सबसे अच्छी बात मैं बताऊं क्या लगती है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना, हम लोग, हमें कोई कंपल्शन नहीं है फॉलो करना, पर हम लोग अपने कल्चर को हम लोग मतलब ज़िंदा रखा है, हम उस ट्रेडिशन को आगे लेके जा रहे हैं। और हमें मतलब वी आर रियली वेरी प्राउड ऑफ आवर कल्चर, एंड आई फील ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको ऐसे ही ज़िंदा रखें। तो मैंने ये क्लिप्स ना मीनू और प्रिया से, दोनों से ही मांगी थी कि तुम मुझे बताओ अपने ससुराल में तुम कर क्या रही हो अभी। तो इन्होंने मुझे भेजा, तो मीनू तो डांस कर रही थी और प्रिया का शूट ही चल रहा था वहाँ पे भी। तो बस मैंने उनसे ये वीडियोस मांगी थी। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।